बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को 12 अगस्त 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया? 1772 ईस्वी में। एक नई भू राजस्व पद्धति इजारादारी प्रथा किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। एक नई भू राजस्व पद्धति इजारादारी प्रथा किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1789 ईस्वी में। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स ऑगस्टन हक्की के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? सलवाई की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? सलवाई की संधि के द्वारा। पीटर्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ था। 1793 ईस्वी में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? रीड एंड थॉमस मुनरो ने। रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? रीड एंड थॉमस मुनरो ने। रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? रीड एंड थॉमस मुनरो ने। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। महलबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। महलबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। महलबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद एवं दूसरा राज्य मैसूर था। भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? हैदराबाद के निजाम ने। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसके समय में 1822 ईस्वी का टेनेक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसके समय में 1822 ईस्वी का टेनेक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स। स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिए गए। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक।
1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया? राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया? राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया? राजा राम मोहन राय ने की सहायता से। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? एलन बैरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। लॉर्ड एलन बैरो ने। किस गवर्नर जनरल ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। व्यापकता का सिद्धांत की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापकता के सिद्धांत की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी द्वारा व्यापकता सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया प्रथम राज्य सतारा। डलहौजी द्वारा व्यापकता सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया प्रथम राज्य कौन था? सतारा। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान डाक टिकट जारी हुआ? लॉर्ड डलहौजी। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान डाक टिकट जारी हुआ? लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई? लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। कैनिंग के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू हुआ था। मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत। मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त कर दिया? भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत। व्यापकता सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को किसने समाप्त कर दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापकता के सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापकता का सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने समाप्त किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो।
ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन को। पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन किसके समय हुआ था? नॉर्थ है पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। बर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट कब और किसके समय पारित हुआ था? बर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। बर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट कब और किसके समय समाप्त हुआ? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में समाप्त हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था और रिपन के समय समाप्त हुआ था। समाप्त कब हुआ था? 82 में। और पारित कब हुआ था? 78 में। किस अखबार ने बर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर अखबार ने समर्थन किया था। किस अखबार ने बर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर अखबार ने। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ब्रिटिश भारत में डुरांड रेखा का स्थापना एवं निर्धारण के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडौन। याद रखिएगा, इनके शासनकाल में ही डुरांड रेखा का निर्धारण हुआ था। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच है। पाक अधिकृत कश्मीर है, उससे सटा हुआ है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन 1905 में घोषणा की गई थी शिमला में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना को लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना को लागू किया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1907 में वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मुसलमानों के लिए अगल निर्वाचन व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये सब हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब भारत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय फिरोज शाह मेहता ने, बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल
एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजूमदार ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजूमदार ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी एकजुट हो गए। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। लॉर्ड जेम्सफोर्ड। लॉर्ड जेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक। लॉर्ड जेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1901 ईस्वी तक। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। इसी का काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तीसरा है खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय पर आरंभ हुआ था। 1920 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। असहयोग आंदोलन पर आरंभ हुआ। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अफगान का तृतीय युद्ध हुआ था। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था। तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। लॉर्ड जॉर्ज थे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। 1921 ईस्वी में मेपला विद्रोह हुआ। 1921 ईस्वी में मेपला विद्रोह हुआ। वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। याद रखिएगा, लूसेंट के अनुसार 5 फरवरी दिया हुआ है। चौरा घटना 5 फरवरी को, लेकिन कहीं कहीं पढ़ी या गूगल पर जब आप सर्च मारिएगा तो 4 फरवरी लिखता है। याद रखिएगा इसको। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरा कांड में के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। 1929 को कांग्रेस के लाहौर नदीश्वर में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 4 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। 4 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। 4 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। लॉर्ड बिलिंगटन। इसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 पास किया गया। सब लॉर्ड बिलिंगटन के शासनकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नया संस्था या पार्टी बनाई थी। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया।
1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। 3 जून 1857 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ। 3 जून 1957 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ, जिसमें भारत विभाजन शामिल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी हुआ। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी में। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। सहायक संधि का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड बेलेजली से। सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड बेलेजली से।